कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, मिलते रहते हैं मगर बात नहीं होती। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले हेडलाइंस। रानीगंज लायंस के अध्यक्ष बने हर्षवर्धन खेतान। कुल्टी में पुत्र ने किया पिता पर हमला। देवघर के सारठ में डूबे बाबा कर रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी। धनबाद के झरिया में भाजयुमों ने किया विरोध प्रदर्शन। आसनसोल में फुटबॉल चैलेंज टूर्नामेंट में धेनुआ की टीम ने मारी बाजी। पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने आज ऐलान कर दिया कि अगर भारत सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं की जाती है, तो वह सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। और उनके इस बयान के बाद काफी सनसनी मच गई है। और हालांकि केंद्र सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ कहा है। लेकिन आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में परमहंस पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं तो वह जल समाधि ले लेंगे और बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी होगी। इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही प्रतिक्रिया आती है हम आपको जरूर बताएंगे। हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के रानीगंज में लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का इंस्टॉलेशन समारोह हुआ और इंस्टॉलेशन समारोह के दौरान नई कमेटी का ऐलान किया गया। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के नए अध्यक्ष बनाए गए जाने माने समाज सेवी हर्षवर्धन खेतान और उनके साथ उनके पदाधिकारियों ने आज शपथ ली। और शपथ लेने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द ही समाजमूलक कार्य शुरू किए जाएंगे, नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। और मधुमेह जैसी बीमारी से लड़ने के लिए यहाँ डायबिटीज सेंटर बनाए जाने की बात भी। Who has come here, made themselves like the restrictions of Corona. সামনে হাত জোর করে তিনি স্রষ্টা, কিন্তু তিনি প্রতিবার সামনে হাত জোর করে বলছেন জগতের কল্যাণ। তো আপনারা आज लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 61वां इंस्टॉलेशन दिवस था और मैंने आज अपनी टीम के साथ अध्यक्ष का पद संभाला है वर्ष 21-22 के लिए। क्या क्या एजेंडा लेके आप मतलब काम स्टार्ट करेंगे? देखिए, हम लोगों की इस संस्था का ये करीब 102 वर्ष पुरानी संस्था है, ऊपर कायम है। पिछले 100 साल में हम लोगों ने नेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया। आई हॉस्पिटल्स की हम लोगों के ज़्यादातर क्लबों में इसकी स्थापना हुई और जो आगामी 100 साल हैं उसको हम लोगों ने डायबिटीज़ के लिए मुकर्रर किया है। तो डायबिटीज़ में आपको बता दें कि हम लोगों का लायंस क्लब ऑफ रानीगंज में एक डायबिटिक सेंटर बन रहा है और बहुत प्रगति पे उसका कार्य चल रहा है। अति शीघ्र उसका काम संपादित करके हम लोग उसको जनता की सेवा में खोल देंगे। कि वो रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है। अगर जैसे आपने एक प्याऊ वाटर हट बनाया है, वाटर हट में आपने कर दिया कि रोज़ 1000 आदमी पानी पीते हैं। वाटर हट तो हम भी 8-10 चलाते हैं लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की तरफ से, लेकिन उस संख्या के हम लोग अपलोड नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये आपस का वो है, एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि हमको कुछ ज़्यादा संख्या दिखानी है। मैं किसी की कोई एक्टिविटी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर लेकिन 10 लाख आदमियों की सेवा करना मतलब कुछ अजीब सी बात है। सर, इस बार सब सिस्टम में अपलोड होता है। हमारे बहुत कर्मठ लायन मंजीत सिंह को हमने ये दायित्व दिया है कि आप अपलोड करते रहिए
और ये जानकारी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मार्फत ऊपर तक अपलोड हो जाए कि हमारी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या कार्य हम लोग कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन खेतान, वर्ष 21-22 के लिए मैं लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का अध्यक्ष हूँ। दोस्तों, रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई भी किसी पर हमला कह देता है, कोई भी किसी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर देता है। हमारे पास कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से एक ऐसी खबर आ रही है। बराकर बस स्टैंड के पास आज एक घटना घटी जब एक पुत्र अपने पिता पर हमला कर रहा था और इस हमले में पिता बुरी तरह घायल भी हो गए। कहा जाता है कि जिन पर हमला किया गया, जो पिता, उनका नाम वकील है और जो पेशे से राजमिस्त्री है, और उनके बेटे अंकित ने पर अचानक हमला कह दिया। आपको बता दूं कि इस मौके पर अंकित की मां यानी वकील जो राजमिस्त्री हैं, उनकी पत्नी भी यहां मौजूद थी। आपस में तीनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते पुत्र अंकित ने अपने पिता पर हमला कर दिया और इस मामले में पुलिस को भी इत्तला दी गई है। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे घायल हो गया एक पिता अपने पुत्र के पत्थर से। एक पुत्र जो है अंकित, वो अपने पिता पर पत्थर मारकर उसे घायल कर देता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खबर आ रही है हमारे पास झारखंड के देवघर से। सारठ विधानसभा क्षेत्र के तुलसी डाबर गांव में एक महात्मा पधारे हैं जिन्हें दूबे बाबा के नाम से पुकारा जाता है। दूबे बाबा के नाम से लोग जानते हैं। कहते हैं इनके सामने कुछ भी अगर मनोकामना आप रखेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग पहुंच रहे हैं दूबे बाबा के पास। आपको हम दिखाएंगे कि दूबे बाबा के पास पहुंचकर लोग किस तरह से अपनी मनोकामनाएं सामने रखते हैं और किस तरह से दूबे बाबा आशीर्वाद देते हैं। इसे आप आस्था कह सकते हैं या अंधविश्वास कह सकते हैं। बहरहाल इस पचड़े में नहीं जाकर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दूबे बाबा के दर पर, दूबे बाबा के यहाँ कैसे लोग आ रहे हैं पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ। বাবা প্রণাম করলাম, আজ যে বাঁচবে বাঁচবে। आला जोरी पंचायत सार प्रखंड के अंतर्गत ये तुलसी डाबर रहनिया चक का ये बाबा दूबे मंदिर जो प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है। बहुत ही सात्विक रूप से बाबा यहाँ विराजमान है और हजारों भक्तों की मनोकामना बाबा के अनन्य पुजारी जो चटिया बाबा हमारे हैं, जिन पर बाबा स्वयं सवार होते हैं, और चटिया बाबा के ऊपर जब बाबा आते हैं तो उसके ऊपर लोग अपनी अपनी बातों को, मुराद को लेकर लोग फरियाद करते हैं। बाबा उनकी फरियाद को पूरा करते हैं, उनकी मांग को पूरा करते हैं, और उनका जो भी दुख होता है वो दुख दर्द उनका दूर होता है। इसलिए लगातार इनकी ख्याति बढ़ते जा रही है और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ का जलसला उमड़ने लगा है। ये जगह भी छोटा पड़ रहा है।
और ऐसा भी देखा जाता है कि सर यहाँ आप बराबर आते हैं, इसके आपकी क्या आस्था क्या है? नहीं, यहाँ ही नहीं, पूरे साड़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो दुबे बाबा का मंदिर हो, चाहे बजरंग बली जी का मंदिर हो, काली मैया का मंदिर हो, मनसा माँ का मंदिर हो, बाबा भोलेनाथ का मंदिर हो, हर जगह मंदिर का जीर्णोद्धार नवनिर्माण में मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। और धर्म के प्रति जो हमारी सनातन संस्कृति हिंदू धर्म है, ये धर्म मेरा कैसे आगे बढ़े और धर्म कैसे अछूते रहे, इसके लिए लगातार इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते हमेशा हम धर्म को आगे बढ़ाने में और धर्म के साथ चलकर मिलकर ही राजनीति हम करते हैं, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति नहीं चल सकती, इसलिए राजनीति को हम धर्म के साथ अलग नहीं करते हैं। और हिंदू है, हिंदू होने के नाते हिंदू तो कैसे मजबूत हो, हिंदू सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, इस दिशा में लगातार मेरा प्रयास जारी रहता है। उसी का एक कड़ी के रूप में आपने मुझे देखा है। मन में जो आस्था रखिएगा, बाबा हर चीज पूरा करेंगे। बाबा ही सब कुछ है और सबके लिए है। बाबा जैक 2 की परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों पर धनबाद में लाठीचार्ज किया गया 6 अगस्त को, और ये मामला गर्माता जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झरिया में विक्षोभ प्रदर्शन किया और धनबाद के एसडीएम को हटाने की मांग कर रहे थे। ये लगातार आपको हम दिखाएंगे कि इस विक्षोभ प्रदर्शन के दौरान इनका क्या कहना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, झरिया के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है। राहुल सोनी, सुमित सिंह और मुन्ना खान से हमारे संवाददाता ने बात की। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड की महिला पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। धनबाद के एडीएम को विलंब बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। काला बिल्ला लगाकर इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत दिन आप लोग देखे कि धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार झा जो दोनों हाथों से हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करने का और काम किया है, उसके विरोध में हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और आज काला बिल्ला लगाए हैं, कल कुछ और लगाएंगे और हमेशा जब तक वो यहाँ से बर्खास्त नहीं होंगे तब तक हम लोग इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुई, क्या लग रहा है? अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम लोग अपना लगातार कार्यक्रम कर ही रहे हैं। बर्खास्त तो उनको होना ही पड़ेगा और सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठेगी। हमारा आला अधिकारी लोग, आला कमान लोग बोले हैं सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठेगी। दिन धनबाद के एसडीएम द्वारा छात्र एवं छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके लिए आज हम झरिया नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले काला बिल्ला लगाकर काला दिवस के रूप में मनाया गया। अब सरकार ही बताएगी ना कार्रवाई क्या क्यों नहीं कर रही है। मुझे सरकार रहेगी कि हम लोग आगे भी इस तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और सदन से लेके सदन तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। झरिया नगर के युवा मोर्चा के द्वारा आज काला दिवस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप लोग ने जानते ही होंगे कि धनबाद के छात्राओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोग के लिए। इसलिए आज हम लोग काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। जब तक एसडीएम धनबाद को अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम भाजपा के ये लोग, युवा मोर्चा के लोग यहाँ से लेकर सदन तक कार्यक्रम करने का काम करेंगे। आसनसोल के धेनुआ इलाके में धेनुआ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग की तरफ से किया गया और इस मौके पर खिलाड़ियों में काफी जोश दिखता रहा। बाद में विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। जय